हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हमने देखो एसटेट के लिए हमने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो वो डिस्कस किया है, और हमने इंग्लिश हिंदी का भी डिस्कस किया है। तो आप चाहो तो वो देख सकते हो चैनल पे जाके। इसकी इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सीडीपी का जो सिलेबस है ना वो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन मैंने मैथ इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैं सीडीपी का सिलेबस यहाँ पे नहीं लिख सकती क्योंकि उसके जो टॉपिक के नाम है ना वो बड़े बड़े हैं। टॉपिक इतने बड़े नहीं है जितने उनके नाम बड़े हैं, तो इतना लेंथी बोर्ड नहीं है, तो वहां पे वो एकदम से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, साइट पे जाके उसका सिलेबस देख लेना। मैंने बहुत बच्चों के कमेंट के नीचे जो साइट है वो कॉपी पेस्ट की हुई है। उसके बाद भी अगर आपको वो ना मिले तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, तो वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो वहां से आप एक बार अपना सिलेबस देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेन क्या है कि मैंने बच्चों को क्या दिए हुए हैं, अपने नोट्स दिए हुए हैं सीडीपी के, जो मैंने अपने टाइम पे यूज किए थे। तो वो क्या है, वो हिंदी लैंग्वेज में है, और कुछ कुछ टॉपिक उसके इंग्लिश में है, और कुछ उसके बाइलिंगुअल है। तो वो देखो वो पीडीएफ है जिसके लिए हेल्पफुल होती है, तो वो होती है वो वाली जो पीडीएफ है ना कंप्लीट, उसमें मेरे ख्याल में 75 पेजेस हैं। तो अगर वो वाली पीडीएफ है, अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाती, तो उसका एक मैक्सिमम यूज आप क्या कर सकते हो, वहां से आप टॉपिक देखो, वहां से आप टॉपिक के नाम देख सकते हो, और अपने अकॉर्डिंगली वो टॉपिक आप जहां से तैयार करो ना वो वहां से तैयार कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे भी सीडीपी के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि पीवाईक्यू आपने करने ही करने हैं। आपने क्या करना है कि जब आपको ये लगे कि आपका एक सिलेबस एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन पे चला गया है, उसके बाद आपने इसके सीडीपी के एस्टेट के जो टीजीटी है, पीआरटी है, और जो पीजीटी है ना, सबके जो पीवाईक्यू है एक बार कर लेना। भले ही आपने एक लेवल देना हो, तो आपने तीनों लेवल के जो पीवाईक्यू है वो वहां से सीडीपी के करके देखने हैं। आपने एक बार अटेम्प्ट तो जरूर करके देखना उनको, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद वो वहां से आप ये देख सकते हो कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखो, अगर कोचिंग ही है आपके पास तो फिर इस वीडियो को देखने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले अपना बेस्ट देते हैं और सारा ही मटेरियल आपको उन्होंने दिया होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मुझसे कोई भी यूट्यूब चैनल पूछोगे कि कौन सा यूट्यूब चैनल है जिससे आप सीडीपी की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको चैनल मिलेगा निशा शर्मा मैम का। निशा शर्मा मैम की यूट्यूब पे ही इतनी सारी वीडियो हैं, अगर आप वो भी देख लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपके जो 24-25 मार्क्स हैं सीडीपी में से आउट ऑफ 30 हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनकी जो वीडियो है 1-1 प्ले लिस्ट है, 1-1 है, पता नहीं 1-2 है, जो उन्होंने बहुत पहले टाइम पे बनाई हुई है, टॉपिक वाइज है वो। उसमें कई वीडियोज आपको ऐसे लगेंगी कि उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है, मीन्स वो कॉपी पेन पे भी हो सकती है, वो टॉपिक वाइज उन्होंने करवाई हुई है। तो वहां पे आपको वो सारी वीडियोज, वो 10-10 मिनट की वीडियो है, तो वहां से आपने टॉपिक वाइज सारी वो वीडियो अगर आप कवर कर पाओ, क्योंकि उन्हीं 121 वीडियोज की जो पीडीएफ है वो मैंने बना के दी है, क्योंकि अपने टाइम पे मैंने बस वही 1-1 वीडियोज देखी थी। 1-1 है, पता नहीं 1-2 है, इतनी वीडियोज मैंने देखी थी, साथ में उनकी कॉपी बनाई थी और बार बार उनको रिवाइज किया था। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी 1-1 वीडियोज हो गई और आप पीवाईक्यू करोगे, तो जो भी नया आपको कॉन्सेप्ट लगे उन्हीं नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो अपने आप आपकी एक ऐसी कॉपी तैयार हो जाएगी कि कोई भी एग्जाम हो तो वहां पे अगर सीडीपी आती है तो आप अपने लेवल पे उसको दे पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, वो वाली टॉपिक वाइज वीडियो देखो। उसके बाद जब आपने टॉपिक वाइज वीडियो देख ली, तो उन्हीं के चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। एक टॉपिक किया, वहीं से एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, उन्हीं के चैनल से लगाओ, या आपने जो भी चैनल अच्छा लगता है उसके लगाओ, वहां से एक एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके बाद आप देखो पीवाईक्यू आपसे होते हैं या नहीं। मोस्ट ऑफ पीवाईक्यू आपसे होते मिलेंगे, लेकिन चीजों को समझते हुए चलना है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हमारे ऊपर नीचे हुई और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे सीटेट में तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाते हैं, लेकिन एस्टेट में तो सिंपल स्पेसिफिक होते हैं कि ये लाइन किसने दी थी, ये किसकी थ्योरी का पार्ट है, ऐसा कुछ होता है वहां पे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है बिल्कुल कि चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, और जो नोट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं अगर वो आपको बेनिफिशियल लगते हैं, अगर हिंदी मीडियम में है तो क्या पता वो आपको समझ आ जाए। अब जिसके पास टाइम नहीं है नोट्स लिखने का, तो वो मैंने इन 1-1 पीडीएफ के नोट्स वो वहां पे अवेलेबल करवाए हुए हैं, क्योंकि जिनके पास पढ़ने का समय नहीं होता तो वो क्या करते, वीडियो देख लेते और वहां से उनका रिवीजन में उनको हेल्प मिल जाएगी। और वहां से अगर कोई भी नोट से पढ़ना है ना किसी को भी, तो वो भी क्या हो पाएगा, अपने सबसे पहले नीचे वाली वीडियो में जाना होगा, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हुए ऐसे करके 1-1 वीडियोस तक अपने आना होगा। तो 1 बाय 1 हर टॉपिक आपको वहां पे लिखा मिलेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल यूट्यूब से ही किया था और ये वाली वीडियो ही की थी। जैसे आप नोट्स देखोगे तो वहां से आपको पता भी चल जाएगा कि वहां पे सीडीपी है, बिल्कुल उनकी ही है।
तो सीडीपी के लिए यहाँ पे एस्टेट की सीडीपी के लिए तो निशा शर्मा मैम का चैनल सबसे बेस्ट है। वहाँ पे आपको उनकी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो कोचिंग ना मैंने ली है ना मुझे पता वहाँ पे कैसा क्या मटेरियल है। जब यूट्यूब पे ही सब कुछ अवेलेबल है तो कोचिंग तक आपने क्यों जाना। और ये सिर्फ मैं सीडीपी के लिए बोल रही हूँ, बाकी मुझे मैथ इंग्लिश उनकी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, इंग्लिश की भी अगर आप वहां से उनकी वीडियोज देखना चाहो तो उनकी मैराथन क्लास है, एक 9 आवर की है और एक 330 आवर है, पता नहीं कितनी है, अप्रोक्स इसके ही लगभग है। तो वो वाली वीडियोस भी आप देखना, वो भी इफेक्टिव होंगी आपके लिए, क्योंकि वो भी मैंने वहीं से की थी। तो इंग्लिश और सीडीपी इन दोनों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल का सहारा ले सकते हो। और सेकंड बात क्या है, आपने चीजों को जगह जगह नहीं ढूंढना है। एक बार अगर आपने ये सोच लिया कि हम निशा शर्मा मैम से ही चलेंगे, तो उसके बाद चाहे सीडीपी का जो मर्जी चैनल आपके सामने आए, आपने वो वीडियोस नहीं देखनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ उसको आपके दिमाग है ना उसमें पजलिंग होगी, हर जगह आप अलग चीज देखोगे, टॉपिक सेम रहेगा, चीजें भी सेम होंगी, लेकिन उनके बताने के मेथड से आपको लगेगा कि आपको तो ये आता ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक सोर्स से पढ़ लो बजाय कि अलग अलग सोर्स से। अगर आपको निशा शर्मा मैम नहीं पसंद आती तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक टीचर सिलेक्ट करो और उसी से पढ़ लो। एक चीज को बार बार मत पढ़ो। हाँ, आपका सिलेबस हो जाए ना, उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस लगानी है तो वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप लगा सकते हो। आज के टाइम में यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप चाहो जो देख लो, तो आपको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। तो सीडीपी के लिए देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बाकी अगर आपको इससे कुछ अच्छा पड़ा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।